बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस और इसमें से इंशाल्लाह आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग तो है, लेकिन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें से प्रोग्राम होता क्या है, क्योंकि जब प्रोग्राम के बारे में पता होगा तो फिर उसका इंट्रोडक्शन करना भी बहुत आसान होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन करना है, उसको जानना है, तो पहले तो उसका पता होना चाहिए ना कि वो है क्या। तो इसीलिए सबसे पहले हम करते हैं प्रोग्राम, देन हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन से। प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट पहले समझ लीजिए। प्रोग्राम क्या होता है? एक सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, पर किस लिए देते हैं? टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक टास्क। जैसे देखें कि एक प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली अ प्रोग्राम इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक हदायत का मजमूआ होता है डैट गिवन टू कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं। किस लिए? टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक टास्क, कोई ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए, अदा करने के लिए। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका आगे यूनिट इंट्रोडक्शन। इसमें से स्टूडेंट्स हम करेंगे 4 डेफिनेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम की, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामर की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और इसमें से MCQs वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह ये करेंगे। पहले समझ लीजिए कि यूनिट इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही एक अहम हिस्सा बन गया है। इससे हम अपनी बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक मैथमेटिकल हो, कोई भी वट एवर प्रॉब्लम हो। अगर हम रियलिटी में देखें ना, तो कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद टास्क परफॉर्म नहीं करता, बल्कि ह्यूमंस को उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। किस लिए? ताकि जो इंस्ट्रक्शन दी हैं कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करे, देन जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। अच्छा, अब वो जो सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी जो यूज़र ने कंप्यूटर को दी हैं, उसका भी कोई ना कोई तो नाम होगा ना। अब वो जो सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं ना स्टूडेंट, उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो तो हमने दे दी। अब कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ने जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन ली हैं, उन इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर फीड करेगा, स्टोर करेगा। अब इस फीड करने और स्टोर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा ना जिसे ये पता होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्ट कैसे लिखना है। जैसे कोई भी है जो बिल्डिंग तैयार करते हैं, उसका जो नक्शा वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, क्योंकि उसे बिल्कुल क्लियर पता होता है कि हाँ बिल्डिंग बनानी हो, इस तरह करना है। तो इसी तरह कंप्यूटर में अगर हम देखें तो कोई ऐसा तो पर्सन होगा ना कि जिसे ये पता होगा कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम हम किस तरह करेक्ट लिखते हैं या करेक्ट लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, या प्रोग्रामर सिंपल उसको बोलते हैं। और स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश, उर्दू और जो कॉमन लैंग्वेज वगैरह है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं करता, जो हम अपनी इंटरेक्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेदर कंप्यूटर की एक स्पेशल लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन वगैरह हो गया। अब हम इन सब को पढ़ते हैं शुरू से एक मरतबा, और इसमें से डेफिनेशन भी आपको लगवाते हैं। और फिर ये देखिएगा, अब इसमें से देखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम की पहली डेफिनेशन है। जैसा कि ये देखिएगा कि ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, या जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, द सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमुआ। कौन सा मजमुआ? जो कि यूज़र कंप्यूटर को देता है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब कंप्यूटर ने तो वो इंस्ट्रक्शन ले ली, लेकिन अब उसको कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, किस में? उसको स्टोर करेगा, उसको फीड करेगा। अब द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन? ये वाली इंस्ट्रक्शन जो कि यूज़र ने दी थी इन द कंप्यूटर,
इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी कि यूज़र ने जब इंस्ट्रक्शन दी, जो हिदायत का मजमूआ होता है, उसको तो हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर उसको जब अपने अंदर जब स्टोर करेगा, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और जो कोई ऐसा पर्सन भी तो होगा, द पर्सन हु नोज कि हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली, और ऐसा पर्सन जो कि ये जानता हो कि कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्ट किस तरह लिखना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। यहाँ तक तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। ये एक डेफिनेशन है, ये दो और ये तीन। आगे हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू और एनी अदर कॉमन लैंग्वेज दैट ह्यूमन यूज़ फॉर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। कहते हैं कि कंप्यूटर जो है ना, वो जो है इंग्लिश, उर्दू और कॉमन जो लैंग्वेज वट एवर कोई भी, वो इस जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज, उसकी एक अपनी ख़ास ज़ुबानें होती हैं, लैंग्वेज होती है। अब वो लैंग्वेज तो होती हैं, अब वो डिज़ाइन कौन करता है? डिज़ाइंड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। वो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, यानी कि प्रोग्रामर वगैरह। अब प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर इन द स्पेशल लैंग्वेज। अच्छा, कोई भी जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो हमने राइट किया किसी स्पेशल लैंग्वेज में, ठीक है। कौन सी स्पेशल लैंग्वेज? लाइक जावा हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, पाइथन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर होगा। और वो यहाँ पे एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावा, C एंड C++ एंड C# एंड पाइथन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा भी हो सकता है। अच्छा, पाइथन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन है वो एक मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब MCQs में ये भी पूछ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सबसे ज़्यादा जो कॉमनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? तो वो क्या है? पाइथन। ये भी क्लियर हो गया। अब इस बुक में वी आर यूजिंग C लैंग्वेज। कहते हैं ये लैंग्वेज तो आपको दी हैं, लेकिन इसमें से बस हम जो C लैंग्वेज है ना, यही जो है वो पूरी किताब में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C लैंग्वेज। इसमें से ये देख लीजिए, डू यू नो तक इसमें क्या कह रहे हैं? कहते हैं C लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड बाय डेनिस रिची। C लैंग्वेज जो है वो डिवेलप की थी, क्रिएट की थी डेनिस रिची ने। पर कब की थी? बिटवीन 1969 एंड 1973। ये तो डेट होगी ना कि बिटवीन 1969 एंड 1973। पर कहाँ की थी वो लैंग्वेज क्रिएट, कहाँ की थी वो लैंग्वेज डेवलप? एट बेल लैब। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं कि हु वाज द डेवलप ऑफ C लैंग्वेज। तो क्या है? C लैंग्वेज वाज डेवलप बाय डेनिस रिची, ठीक है। और कब की थी ये भी पूछ सकते हैं MCQs में, 1969 एंड 1973। और कहाँ की थी? तो ये भी MCQs में पूछ सकते हैं, एट बेल लैब। सो स्टूडेंट्स, इसमें से आज हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है या सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से आपने जो कंप्यूटर प्रोग्राम है या जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी प्रोग्रामर से लेके सोन, ये इसके नाम भी साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल से हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।